चलिए जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम जनरल फॉर्मूला बात करें तो दैट इज RMgX, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। राइट, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब मेटल भी रहने वाला है और साथ में क्या रहेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहने वाला है, राइट। अब इसके अंदर क्या रहेगा, बहुत सारी रिएक्शंस में हेल्प करता है, ये बहुत सारी रिएक्शंस को इजी करने में हेल्प करता है। अब दो टाइप के बॉन्ड है RMgX के अंदर। R और Mg के बीच में जो बॉन्ड रहेगा दैट विल बी ऑफ कोवेलेंट नेचर। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा दैट इज ऑफ आयनिक नेचर। तो जो वीक बॉन्ड है वो हमारा यहाँ पे टूटेगा। R और Mg के बीच में जो है हमारा जो बॉन्ड है वो टूटेगा। RMgX में RMg जो है बॉन्ड हमारा क्लीव करेगा। X कैन बी एनीथिंग, X कैन बी एनी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर आयोडीन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हैलाइड। ठीक है जी। अब ये प्रिपेयर कैसे होगा? जब हमने क्या किया, देखिए इसमें एराइल और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल और एराइल हैलाइड reacts with magnesium, reacts with magnesium in presence of ether, in the presence of ether। हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम मैग्नीशियम के साथ या किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमारी ट्राई ईथर में होएगी, राइट। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था या कोई भी रिएक्शन पढ़ा, कैसे होएगा। यहाँ पे हमने ये एल्काइल हैलाइड लिया, इसका हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो भी हमारी मेटल के साथ होती हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी। ठीक है जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज RMgX, राइट। अब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा RX के साथ, RX की टर्म्स में तो RI जो है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर RBr और फिर आएगा हमारा RCl। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमने Br लिया और यहां पे मैंने क्या किया, इधर क्लोरीन लगा दिया। अब इसका मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो ये जो मैग्नीशियम है किस तरफ घुसेगा? ये क्लोरीन वाली साइड या ब्रोमीन वाली साइड पे एड अप होएगा? वाई? वो नहीं, बेटर लिविंग ग्रुप है या रिएक्टिविटी भी आप कह सकते हो। RBr जो है, राइट। तो क्लोरीन जो है, सॉरी मैग्नीशियम जो है वो हमारा इस साइड घुस जाएगा, Br वाली साइड में जो है उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साइक्लोहेक्सेन रहने वाला है और यहाँ पे आ जाएगा भैया हमारा क्लोरीन, राइट। बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग टेंडेंसी, वो मैंने आपको पहले भी बताया। बेटर लिविंग टेंडेंसी किसकी होगी? जो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा। यहाँ पे HBr और HCl, एंड वी ऑल नो कि HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अब वो कैसे पता चलेगा? जो इजीली, जो रेडिली H+ आयंस देगा, राइट। क्लियर है? ओके, हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया और उसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। दिस इज बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। फाइन, क्लियर है? अब सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, NO2 ले लिया और यहाँ पे ये मैंने साइक्लोहेक्सेन ये लिया और इसका रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराया तो क्या होगा? क्या होगा? इसको बेंजीन रिंग बना देता हूं। अब देखो, सी दिस NO2 क्या है भैया? हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग और बीच में मैग्नीशियम घुसेगा और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। जब ये NO2 ग्रुप लगा है तो NO2 ग्रुप क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाला है अपनी तरफ, है ना। ये क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ
खींचेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो मैग्नीशियम के घुसना क्या होगा, मुश्किल होने वाला है। ठीक है, ये -M ग्रुप की वजह से जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है उसका फॉर्मेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन इज नॉट इजी। ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन इज नॉट इजी, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्रिग्नार्ड का जो फॉर्मेशन है दैट इज नॉट इजी, राइट। क्लियर है? श्योर? ओके। अब एक चीज हम यहां पे, एक एक्सेप्शन है यहां पे, ध्यान रखिएगा उसे। अगर मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बेंजीन रिंग लिया और उसके अगल बगल पे 2 क्लोरीन लगा दी, इसका मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दिया, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होएगा जिसे हम बोलते हैं बेंजाइन, विच इज हाईली अनस्टेबल। ये जो है भैया हमारा हाईली अनस्टेबल, राइट। लिख लीजिए इसे, चलिए लिखिए जरा। इफ 2 हैलोजन एटम्स, यहां पे जो हमने ये केस लिया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ 2 हैलोजन एटम्स आर नियर टू ईच अदर on the benzene ring, then benzene is formed, which is unstable. ठीक है जी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, देखो हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो 12th वाले हैं उन्होंने किया हुआ है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं वो हमें एनहाइड्रस कंडीशन में फॉर्म करने होते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, और वो क्या करता है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर देता है। ठीक है, RMGX का। अब बात आती है एक्टिव हाइड्रोजन की। लिखिए जरा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन। इट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन भाई बहनों? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन? तीन जो हाइड्रोजन होती है, 3 एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है, दैट इज एक्टिव इन नेचर। SON, ठीक है, S के साथ, HO के साथ, H के साथ, ये अगर 3 यहां पे RMGX के साथ रिएक्शन करेंगे तो दे आर कंसीडर्ड एज एक्टिव हाइड्रोजन, राइट। हमने सपोज करो यहां पे लिया CH3MgBr और इसका मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया। मैंने वही बोला था कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे होते हैं तो वी हैव टू कीप द कंडीशन एनहाइड्रस। Why? बिकॉज यहां से एक H आएगा और इस CH3 के साथ आके चिपक जाएगा और ये बना के देगा मैग्नीशियम OH एंड Br। ठीक है, क्या बना दिया इसने? एल्केन्स बना देंगे, राइट। अब सपोज करो ये तो था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे D2O ले लिया। सपोज करो H2O की जगह मैंने यहाँ पे D2O ले लिया, तो D2O भी क्या करेगा, एक ड्यूटेरियम देगा। किसे दे देगा? CH3 को। CH3MgBr, इसका मैंने D2O के साथ रिएक्शन किया तो दैट विल गिव अस CH3D प्लस MgOD, OH नहीं आएगा, OD आ जाएगा और Br आ जाएगा। This will be the product। ठीक है, it has strong affinity for proton। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है इट इज ऑफ एसिडिक नेचर। ये किसका है भैया? हमारा एसिडिक नेचर का होएगा, राइट। क्लियर है?
अब सपोज करो मैंने यहाँ पे CH3MgBr लिया और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया CH3OH के साथ, राइट? तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए हमारा? What will be the product? अब CH3OH है, इसके अंदर O के साथ क्या लगा है हमारा? इस O के साथ एक हाइड्रोजन लगा है। मैंने बताया एक्टिव हाइड्रोजन है ये, इट मींस कि ये हमारी एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट क्या बना के देगा हमें? CH3 के साथ H और Mg के साथ हमारा लगा होगा एक OCH3 और एक Br। दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट? एक्टिव हाइड्रोजन, ध्यान रखिए यार, राइट? क्लियर है? ओके, सपोज करो हमने यहाँ पे ये एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया और इसका हमने CH3CH2OH के साथ रिएक्शन किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बेंजीन हो जाएगी, उसके साथ से उसके साथ एसिड है, फिर ओके, गुड। क्या बनने वाला है? यहां से ये सब चला जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा एक, और साथ में मैग्नीशियम के साथ OC2H5 and Br. This will be the product, right? क्लियर है? तो ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने यहां पे ये किया CH3MgBr लिया और इसके अंदर हमने क्या किया? OH and COOH, राइट? इन दोनों में से हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बताइए जरा। देखो भाई, यहां पे क्या होगा? ये OH के साथ लगा है, दिट इज ऑफ एसिडिक नेचर। जो OH के साथ, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है, इट इज ऑफ एसिडिक नेचर। और ये जो COOH है, ये खुद एक एसिड है, राइट? तो इन दोनों में से एक्टिव हाइड्रोजन तो दोनों है, बट कौन से वाला रेडिली निकलेगा? जो ज्यादा एसिड वाला है। तो ये क्या करेगा? CH3 के साथ जाके चिपक जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3H विद अ स्टार। स्टार हमने ये लगा दिया कि ये भैया लेट्स से कि ये रेडियोएक्टिव नेचर का था, या कोई और आइसोटोप हमने यूज किया तो उसको हम यूज कर सकते हैं। फाइन, क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे ये हमने बनाया एक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन हो गया, इसका हमने मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद हमने D2O के साथ, और लास्ट में हमने क्या किया है? यहाँ पे सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे हमारी 2-3 रिएक्शंस जो हैं होने वाली हैं। क्या होंगी देखिए जरा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन में हमने अभी पढ़ा था कि ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस केस में यहाँ पे A जो बनने वाला है दैट विल बी ब्रोमीन, मैग्नीशियम, यहां पे हमारा ये क्लोरीन लग गया, राइट? इसके बाद हमने इसका D2O के साथ रिएक्शन किया, ये मैग्नीशियम और ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? हमारा D लग जाएगा। यहां पे ये लग गया Cl, राइट? अब तीसरी वाली रिएक्शन में हमने कौन सा करना है? रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो अभी क्या होने वाला? प्रोडक्ट विल बी D, ये साइक्लोहेक्सेन, ये क्लोरीन, यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे तो 2 जो रिंग्स थी वो हमारी जुड़ जाएंगी, यहाँ पे D आ जाएगा, ये भी हमारा और ये भी हमारा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है हमारा C हो जाएगा,
फाइन, चलिए। स्टार 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 मतलब उसने डिफरेंशिएट करने के लिए किया था इससे, बस कि ये वाला कार्बन लेट से रेडियो एक्टिव था, तो वो चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए उसने क्या किया, स्टार लगा दिया। ठीक है, रिएक्शन में दो रिंग बन जाते हैं। व्हाट्स रिएक्शन है बेटा? हाँ भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये है मेरा, अभी 2 मिनट रुको, वही डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरसीएल हमें दिया, आरसीएल का हमने मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, ए कंपाउंड बना रहा है। इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये बी कंपाउंड दे रहा है। व्हाट इज ए एंड बी? ओके, ये तो पता ही नहीं चलेगा। बी उसने बोला कि ये है CH3 CH2 CH3, ये उसने बोल दिया कि जो बी कंपाउंड है वो मेरा ये वाला है, दैट इज प्रोपेन। तो अब बताइए आर क्या ग्रुप होएगा? व्हाट इज आर? आर क्या हो सकता है? व्हाट इज आर? इतनी जल्दी मत करो, चलिए करिए, टेक योर टाइम, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसने पूछा है। सी, यहां पे कुछ भी रहेगा, ये वाला अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, इसका हमने रिएक्शन किया मतलब ये बना के देगा RMgCl। नाउ दिस आर, ये हो सकता है, दिस कैन बी, R कैन बी CH3 CH2 CH2 MgCl, राइट? तो ये बन जाएगा, या हमारा ये हो सकता है CH3 CH MgCl CH3। तो R जो है RCl क्या हो जाएगा? R विल बी CH3 CH2 CH2Cl, और R कैन बी CH3 CHCl CH3। तो इन दोनों में से कोई भी हमारा R हो सकता है, दोनों में से पॉसिबिलिटीज है, राइट? क्लियर है? नोट इट डाउन। तो इसमें बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल रिएक्शंस नहीं आती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है, विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोग इसे यूज करेंगे। जो मुश्किल रिएक्शंस थी ना, उनको ये इजी करने में हमें हेल्प कर देता है, उन रिएक्शंस को इजी करने में हेल्प कर देता है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज वर्ड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं है। अगर हम सिंपल सी कहानी की बात करें तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड था, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमें क्या दे रहा है? R और 2NaX, राइट? ये वाली मेटल, ये वाला रिएक्शन भी मेटल के साथ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया? ड्राई ईथर डाल दिया, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया? ड्राई ईथर जो था यहाँ पे डाल दिया, राइट? फाइन, ओके। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड था, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड था, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया और यहां पे हमने ड्राई ईथर डाल दिया, ड्राई ईथर, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये हमारा बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन आ गया, तो ये बन जाएगा, फाइन, ओके। चले आगे, चलिए एक नोट बना लीजिएगा, नोट विच इज इंपॉर्टेंट। नोट, if active hydrogen is inside the Grignard reagent, then it is not stable, and formation is not possible, right?
अब मतलब क्या है मेरा कि एक्टिव हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे CH2 MgBr था लेट्स से, तो यहाँ पे O और H के अंदर अभी मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके अंदर क्या है मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और ले लिया NH2 CH2 CH2 MgBr, इसमें भी नहीं होगा हाँ जी। क्योंकि इसमें क्या है एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब सपोज करो N लिया हमने, यहाँ पे MgBr डाल दिया, यहाँ पे भी MgBr डाल दिया, यहाँ पे H CH2 CH3 था, क्या हुआ, अब भी क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है? फाइन, एक और देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, क्या ये मेरा पॉसिबल होगा? देखो पीछे मैंने आपको कराया था, ये वाला जो था दैट इज एसिडिक इन नेचर विच इज एक्टिव हाइड्रोजन, लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये वाला भी क्या होएगा, पॉसिबल नहीं है। फाइन, क्लियर है? सो ये था हमारा वुड्स रिएक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनकी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे रिएक्शन विद द कीटो ग्रुप, जो भी हमने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े हैं, 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन, साइक्लिक ईथर के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का करे होंगे, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? बाय।